इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर का इतिहास और डायनासोर अंत की जानकारी। जब खोजकर्ताओं को 19वीं शताब्दी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिला, तब से दुनिया भर के संग्रहालयों में डायनासोर के कंकाल टंगने लगे, जो प्रमुख आकर्षण बनने के साथ उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ने लगी। डायनासोर ने लगभग धरती पर 15 से 16 करोड़ साल राज किया होगा। एक समय था जब पूरी दुनिया में इनका ही राज था, लेकिन यह जीव अचानक एक घटना से पूरी दुनिया से गायब हो गए। वैज्ञानिक का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण एक उल्का पिंड 7 करोड़ साल पहले मैक्सिको के प्रायद्वीप से 5 से 6 मील व्यास की उल्का पिंड टकराई। इस टकराव से लगभग 113 मील इतना चौड़ा गड्ढा बन गया। तब पूरी पृथ्वी पर बहुत भयंकर तबाही मच गई, जिसकी वजह से धरती पर सभी डायनासोरस का अंत हुआ होगा। डायनासोर के विविध समूह थे। अभी तक वैज्ञानिकों को विभिन्न देशों से 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों का पता चला है। कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे। डायनासोर यह नाम 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन इन्होंने रखा था। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ भयानक छिपकली है। भारत में भी अनेक जगह से डायनासोरस के जीवाश्म मिले हैं। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से भी ज्यादा अंडे पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने भारत में एक विशेष डायनासोर के प्रजाति की खोज की है, जो नर्मदा घाटी में लगभग 7 करोड़ साल पहले पाया जाता था। नेशनल जियोग्राफिकल की एक टीम ने नर्मदा नदी के इलाके में व्यापक खोज अभियान चलाया था। इस दौरान उनको कुछ जीवाश्म हाथ लगे थे। ये डायनासोर की अलग प्रजाति थी। इससे जुड़े अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल सेरेनो का कहना है कि इस डायनासोर के सर की बनावट अलग तरह की है। इन वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर का नाम राजासोरस नर्मेदेसिस रखा गया, क्योंकि ये डायनासोर के अवशेष भारत में नर्मदा घाटी के पास पाए गए हैं। भारत में अनेक इलाकों में डायनासोरस के जीवाश्म पाए गए हैं। 1 महाराष्ट्र, नागपुर। 2 मेघालय। 3 तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली। 4 गुजरात, खेड़ा, पंचमहल, कच्छ। 5 आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद। 6 मध्य प्रदेश, वाघ जबलपुर। इन सब इलाकों में डायनासोरस के जीवाश्म और अंडे पाए गए। डायनासोर कैसे विलुप्त हुए? यह प्राणी ट्रायसिक काल के अंत यानी लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रीटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद इनमें से ज्यादातर क्रीटेशियस तृतीयक विलुप्ति घटना के फलस्वरूप विलुप्त हो गए। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर ने भारी मात्रा में धूल और गैसों को वायुमंडल में छोड़ दिया, जिसने पृथ्वी को अंधेरे में डुबो दिया। इसने पौधों को प्रकाश से वंचित कर दिया, जिससे भोजन की कमी हो गई। इसके अलावा धूल और गैसों ने पृथ्वी के तापमान को कम कर दिया, जिससे कई प्रजातियों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया। वैसे देखा जाए तो यह डायनासोर कैसे खत्म हुए, ये अभी भी एक रहस्य है। कुछ परिकल्पनाओं को अनदेखा करते हुए कुछ प्रमाण इन परिकल्पना से मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मनुष्य और डायनासोर के बीच लगभग 50-60 लाखों वर्ष का अंतर है, मगर हम रॉक पेंटिंग और प्राचीन कला के अन्य रूपों की संरचना देख सकते हैं, जो मनुष्यों से परिचित हैं और डायनासोर के साथ रहते हुए दिखते हैं, जैसे कि ट्रिकट्रॉप्स, स्टेगोसॉरस, टर्मिनोसॉरस और सैरोप्रोड्स के रूप में, और कुछ घटनाओं में उन्हें सजाते और संवारते हुए पाया गया है। इसके अलावा डायनासोर के जीवाश्म के संकेत खुर के छल्ले और मानव पैरों के निशान के समान चट्टान की परतों के ऊपर पाए गए हैं। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि प्राचीन संस्कृतियां विशाल सरीसृपों के साथ रहते थे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। डायनासोर के विनाश का कारण अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। इस आपदा ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया और स्तनधारियों को प्रमुख प्रजातियों के रूप में उभरने का मौका दिया। आप डायनासोर के विनाश के बारे में क्या सोचते हैं? आप डायनासोर के विनाश के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।
मैं आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें।